एक बहुत मजे की बात बताता हूँ आप लोगों को। आज की क्लास में मैं अपना अनुभव भी शेयर करूंगा और आप लोग इसको रिमेडी मानिए या फिर टोटका मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर करूंगा और बड़ी अच्छी बातें आपको बताऊंगा। देखिए, जातक जो है उसके ऊपर प्लेनेट की दशाएं आती रहती है। कभी महादशा आएगी, कभी अंतरदशा आएगी, कभी प्रत्यंतर दशा आएगी। सूक्ष्म दशा तो हर एक दिन 2-3 घंटे के लिए आती रहती है। तो प्लेनेट तो सबके सब प्लेनेट तो ठीक नहीं होते। सभी के 1 2 3 प्लेनेट तो खराब होते ही होते हैं। समझ में आ रहा है आपके? भाई, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। उसके 2-3 प्लेनेट तो खराब होते ही होते हैं। अगर सभी प्लेनेट अच्छे हो गए तो आदमी सन्यासी बन जाएगा। आदमी सामाजिक स्तर से दूर चला जाएगा। वो तो एकदम बिल्कुल देवतुल्य हो गया ना, अगर सारे प्लेनेट अच्छे हैं तो होता क्या है कि सभी जातक के 2-3 प्लेनेट खराब होते ही हैं। कोई नीच का है, किसी की प्लेसमेंट गड़बड़ है, कोई 6 में विराजमान है, कोई 8 में विराजमान है, कोई 12th में विराजमान है। यहाँ तक कि सेकंड हाउस में जो प्लेनेट बैठा होता है उसका भी रिजल्ट कई बार मारक ही मिलता है। तो अगर आपको कभी भी लगे कि टाइम आपके अनुकूल नहीं है, या आपका जो क्लाइंट आया है आपके पास और आपको लगता है कि टाइम इसके अनुकूल नहीं है, सारी परिस्थितियां इसके विपरीत चल रही हैं, तो फिर रिमेडी में एक हल्का फुल्का रिमेडी आप करवा सकते हो। खास करके राहु, केतु और शनि की महादशा में। ये 3 प्लेनेट ऐसे हैं, राहु, केतु और शनि। शनि तो फिर भी चलो कई बार अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन राहु और केतु के महादशा के टाइम पे क्लाइंट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जो जातक आपके पास आया है कितना रईस क्यों ना हो, लखपति, करोड़पति, अरबपति क्यों ना हो, उसको 1-2 रिमेडी तो आप करवा ही दीजिए। और उसमें पहली रिमेडी है कि लोन दिला दीजिए। उसको बोलिए 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, 50,000 कुछ लोन जरूर ले, और लोन लेकर के टाइम पे पैसा ना दे। मेरे कहने का मतलब है कि गालियां सुननी पड़ेगी। राहु और केतु को मजा आता है लोगों को गाली दिलवाने में, लोगों का ईगो तोड़ने में, लोगों को इंसल्ट करवाने में। तो भैया, जब एक आदमी अपने आप ही रिमेडी कर लेगा, वो लोन ले लेगा, चाहे पर्सनल लोन ले ले किसी अपने फ्रेंड वगैरह रिश्तेदारी में, और या फिर बैंक से लोन ले ले, तो उसको एक प्रकार से उसके दिमाग में टेंशन तो आ ही गई कि किस्त देनी है। तो आप ये मानिए कि 50-60% उसको रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि राहु और केतु सबसे पहले ईगो तोड़ते हैं और ये 3 जगह पे अटैक करते हैं। या तो बॉडी पे हेल्थ खराब करेंगे, या फिर फाइनेंशियल स्थिति खराब कर देंगे। खास करके केतु के टाइम में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके हाथ में मतलब रेत की तरह सब कुछ फिसलता हुआ चला जाएगा। जब आपका दिमाग सही होगा, जब आपको होश आएगा, तब तक आपका सारा कुछ प्लानिंग गड़बड़ हो चुका है, चौपट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, केतु की महादशा में, और मैं तो कहूंगा राहु की महादशा में भी आदमी को लोन जरूर कर लेना चाहिए। भले ही बैंक का ले लो, थोड़ा मोड़ा ही लोन ले लो, लेकिन ले लो। और एक आध किस्त को बाउंस करने की कोशिश करो। जब बैंक वाले का फोन आएगा, गाली मिलेगी, या फिर जिससे आपने लोन ले रखा है वो आपको उल्टा सीधा कहेगा, तो राहु और केतु को बड़ी प्रसन्नता हासिल होती है। उनको लगता है कि हाँ, इस बंदे को मैंने तोड़ दिया, इसको अपने कदमों में ला दिया। तो भैया, कोई जरूरी नहीं है कि आप परेशान हो जाइए तब कीजिए, पहले ही आप लोन लीजिए। और दूसरी बात यह है भैया, जो बड़ी अंदर की बात बताता हूँ, केतु की महादशा हो, आपको इंसल्ट जरूर होगा, मतलब आपकी बेइज्जती जरूर करवाएंगे केतु देव। निश्चित है, कन्फर्म है। आपके फैमिली द्वारा बेइज्जती हो, या फिर आपके मित्र द्वारा, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा इंसल्ट जरूर होगी आपकी। तो आपको करना क्या है, पहले ही गाली खा लो। रिमेडी तो है, वैसे तो हम लोग थेरेपी करवाते हैं, गेम स्टोन रिमेडी है, ग्रह शांति है, और डोनेशन है, तरह तरह की रिमेडी है। आप जब तब करते ही हो, वो सब अलग बात है। लेकिन बहुत हल्का आप इसको टटका मानिए या कुछ मानिए, आप पहले ही गाली खा लो, आप पहले ही लोन ले लो, आपका 90% जो बिगड़ने वाला काम है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्योंकि राहु और केतु, इनका पहला काम होता है आपके ईगो को तोड़ देना, आपको अपने घुटनों पे ला देना, आपको अपने कदमों पे ला देना। और धोखा
सबसे जरूरी जो दिलवाते हैं धोखा दिलाते हैं। अरे आप देखोगे हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की बेइज्जती करने में लग जाते हैं जब केतु की महादशा आती है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। मतलब हस्बैंड और वाइफ कितना अच्छा रिलेशन है, कितना मधुर संबंध है, यहाँ भी स्थिति बिगड़ जाती है। जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला सब पे लागू हो। अगर केतु बहुत गड़बड़ हो जाएगा तो दोनों आपस में दुश्मनी कर लेंगे। दुश्मनी का मतलब है इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे। तुमने मेरे लिए क्या किया, वो बोलेंगे तुमने मेरे लिए क्या किया। तो भैया इससे अच्छा है कि आपस में ही गाली खा लो। अगर आप पुरुष जातक हो तो आप पत्नी की गालियां का मतलब ये है कुछ बोल रही है तो आप बर्दाश्त कर लो, ठीक है भैया हो गया। जब आपका ईगो टूट जाएगा, आपका घमंड टूट जाएगा, आप घुटनों में आ जाओगे तो केतु दो बकस देंगे। राहु का भी यही है। अगर राहु बिगड़े हुए हैं और नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, कैरियर आप देख रहे हो कि डाउनफॉल जा रहा है, या फिर सारे तीर आपके निशाने पे नहीं लग रहे हैं, तो सबसे अच्छी रेमेडी है आप जो कर रहे हो कीजिए। वो रेमेडी तो हम लोग बताते ही हैं, आप भी बताओगे, आप भी सिखाओगे लोगों को। लेकिन भैया 2-3 काम करवा दो। एक तो लोन करवा दो और एक उनको बोलो कि अपने दोस्त से, रिश्तेदार, परिवार किसी से गाली खाना शुरू कर दे। एक आध बार उनकी इंसल्ट हो जाएगी तो राहु देव केतु देव बकस ही देते हैं। और ये करवाते जरूर है, कितना ही पैसा क्यों ना हो, कितनी बड़ी पावर क्यों ना हो। मैंने देखा है कि मालिक को कचहरी में लाके खड़ा कर दिया, कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया, और वहां का बहुत ही कोर्ट में ले आया। 3 साल मुकदमा लड़े हैं। आप बताइए। और बात बिगड़ गई और दोनों की काफी कहा सुनी हुई और मामला कोर्ट कचहरी तक आ गया। तो कहने का मतलब राहु की केतु की ये दशाएं जो हैं ये कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी जरूर करवाती हैं। तो पहले ही आप इंसल्ट हो जाइए, जानबूझकर इंसल्ट हो जाइए, आधी रेमेडी आपकी अपने आप ही हो जाएगी। समझ रहे हो ना। अब आगे हम बात करते हैं कि